परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब आपने चुकाना पड़ता है। और इस जैसे अभी आपको बताया कि पहले अज्ञानता में आपने कितनी गलती कर दी और कितने अपराध बन गए। कसाई तक का भी उदाहरण दे रखा है कि सदना नाम का कसाई था और वो भी अपने जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। कभी भूखा मर जाऊं मैं और क्या करूंगा, भगवान संतों का ज्ञान सुना पर संत से मिला सदना और प्रभावित हुआ, सारी बातों को स्वीकार किया, लेकिन रोजी रोटी फिर अड़ गया गए। संत परमात्मा स्वयं आते हैं साधु रूप बना के अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं साधु रूप में बैठे थे तो सदना कसाई ने सत्संग सुना, परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे कबीर जी बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा भगवान मैंने तो नाश कर दिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे, कहने लगा भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे इस भक्ति साधन से, मैं बताऊंगा ऐसे। वो कहने लगा जी, परमात्मा ने पूछा तू कौन है भाई, कि मैं कसाई हूं जी, मैं कसाई हूं, कसाई सदना कसाई, सदना नाम मेरा सदना नाम है, क्या मेरा मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा भाई होगा, कति हो जाएगा, पर बेटा आज्ञा ना करिए। कहने लगा जी को कर बात बनेगी और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान ने पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी कौन पहुंचाता था, और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा। लेकिन ये तो एक हमने औपचारिकता सी बातें लगती हैं क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए। कहने लगा जी मेरा तो काम ना चले, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूं एक कसाई का और मन्नत ये काम करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांध रखे काल ने। कहा, परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा महाराज जी कुकर छोड़ो भूखे मर जाएंगे, बालक कर नाम लेना चाहे उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दे गुरुदेव, उद्धार कर दे, मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले भाई नो दोनों बात क्यों करोगी मेरे। फिर परमेश्वर ने सोचा चल भाई चाकस होती है इसकी तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू यूं करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा, जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले, पर रही है वचन पे। अब सदना बोला जी ठीक है। उसने सोचा रोज के 5-4 काटने पड़े हैं, हम बेईमान से कहने लगा अब जी 100 तो ज्यादा नहीं काटूंगा डेली। परमात्मा बोले अच्छा भाई जाता ठीक है बेटा, दे रही है वचन पे, अकजी पक्का हूं मैं वचन का। चला अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा की लड़की का ब्याह हो गया, बारात आ गई और उसमें बकरे दारू चल रहे। मुसलमान बादशाह था, मतलब मांस तो आम खाते हैं, दारू शराब तो नहीं होगी खैर। अब उसके सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आएगा उससे, और भाई ला दिए बकरे ला कर रख दिए 20। अब 20 काट दिए सदना ने, फिर डिमांड आएगी 20 की और। कहने का भाव ये है कि 100 के 100 बकरे कट गए और सदना ने सोचा हे भगवान कति पूरी बात बनी, हे भगवान आपने प्रण भी आपने रखा, मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी, मांझ 2 का हथियार दर दिए, रहेगी इज्जत आजत कति नाश हो गया था। इतने में परमात्मा ने क्या किया, एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप बना के
पहुंच गया सदना के मालिक के पास और कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट करना तेरे से, रोज के 20, 30, 50 बकरे चाहिए और मैं ऐसे आगे सप्लाई किया करता हूं। तो बड़ा खुश हो गया वो सदना का मालिक कसाई, कहने लगा भाई ठीक है। और वो बोला जी बाकी एग्रीमेंट कराएंगे। सवेरे तो मैं थक रहा हूं, भूख लग रही है कि मैं खाना खिलाओ और बढ़िया बढ़िया स्वस्थ बकरे का मांस बनवाना। अब कसाई ने आदर किया नौकर के, सदना इधर आ। अब वो सदन कसाई आ गया, खां जी कि एक बकरा काट फटाफट। और बड़ा व्यापारी आया है, बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, वो होगा बड़ी बढ़िया अच्छा। और भोजन तैयार करा, भेद रसोई में। अब सदना के हाथ पैर फूल गए, क्या वह बात बिगड़ गई भाई, तो ना बड़ी बात, आज तो प्रतिज्ञा भंग होगी। अब उसने सोचा कि जब बकरा ना काटूंगा तो यू मालिक नौकरी तो निकालेगा, और जब बकरा काट दिया तो वचन भंग हो गया, मेरी तो बात बिगड़ गई दोनों तरफ से। तो उसने सोचा एक आदमी का भोजन बनेगा। तो उसने क्या सोचा कि बकरे के नले नले काट दूं अंडकोश, अब मेरा पर्ण भी रह जाएगा और भोजन भी बन जाएगा एक आदमी का। हथियार उठाया और बकरे के वो नले काटने चाहे, बकरा बुला दिया परमात्मा ने बोला सदना और देख भाई मर्यादा ना तोड़े, ना जाने कितनी बार तो तू बकरा बन लिया और मैं बना कसाई। और देखियो मैंने तेरे गल काटे हैं, तेरे को ऐसे नहीं काटा जैसे तू काटने जा रहा है। अब सारी रात तड़प कर मरूंगा मैं, तब भी फिर मैं ऐसे ही काटूंगा तेरे को, ये देख लेना। अब बकरा किस सदना किसके बकरे काटे था, हाथ में कर छूट गई, कप खड़ा खड़ा बकरा बोले ना काटे, बैठ कर रोए। मालिक ने बाट देखी, रसोई में आवाज लगाई, रसोई से संदेशा गया जी अभी तक आया नहीं, मटेरियल पदार्थ नहीं आया, बनाऊं कुकर। खुद मालिक गया, सदना से कहा कि सदना क्या करा तूने, काटा नहीं बकरा। मैं नहीं काटू मालिक, मैं नहीं काटू। उसने सोचा तो दुश्मन है, ये प्रसन्न नहीं है मेरा इस एग्रीमेंट से, ये काहे का नौकर है। अब तू नहीं काटे ना मैं काटू। उठा गुस्से में सदना के दोनों हाथ काट दिए उसको कसाई मालिक ने, अरे एक मारी लात करते पार काट दिया। अब जैसा भी ट्रीटमेंट वगैरह करा करूँ का, महीने 2 महीने रो पीट के उन्हें सोची क्या करूं भाई। उसने सोचा चल पड़ी यहां से। उस संत ने कहा था मैं वहां जगन्नाथ के मंदिर में रहता हूं, वहां आ जाना। उस जगन्नाथ के मंदिर की तरफ चल पड़ा। भाई परमात्मा ने जब इतना चमत्कार दिखाया है, बकरा बोलिया इसे बुंडे काम ना मैं तो कदे भी ना करो, मरो चाहे जीवा चाहे भूखे मरे। आदमी की कही तो ना सच्चा पर वह तो सच्ची होगी, सामने तो जुल्म हो गया। यूं तो बहुत बुरा जो है ना एक रूटीन है, यू नहीं करे भाई कति भी। संत साची के थे वो उस दिन बच्ची उसके उस गुरुदेव के पास समाधान के लिए चल पड़ा। देख कहां तक बिजली गिरती है इस गुंडे कर्मों से, कैसे फिर जो मालिक परम संत की सन्मार्ग रक्षा कैसे होती है। अब वो चला जा रहा था। पहले सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार होली सोली होता था गांव का, और 5-4 गांव में से एक गांव वाले व्यक्ति नंबरदार को कोई विशेष और पावर दे देता था राजा, जिस दंडित भी कर सकता था अन्य किसी उनको। एक नंबरदार के घर पे रास्ते में जा रहा था, नंबरदार के घर पे रुक गया और कहा जी मैं रात में रुकूंगा, मैंने आगे यात्रा पे जाना है, जगन्नाथ में जा रहा हूं। तो पहले धार्मिक वैसे तो आम व्यक्ति की बहुत इज्जत करता था अतिथि की। नंबरदार ने सदना को रोक लिया, रुक जा भाई, भाई रोटी खाइए, अलग से व्यवस्था कर दी, खाना खुना खा ठाठ तरह। अब क्या हुआ कि उस नंबरदार की पत्नी जो थी वो
बैड कैरेक्टर थी। उसने सदना के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। वह रोने लग गया, माई वह तो वहां दुखी व्यक्ति हो, रात काटनी है, काटन दे तो काट दे, न मैं भी चला जाऊंगा। तो उसने फिर रो शोर मचा दिया। अपनी बेइज्जती समझ कर लोग इकट्ठे हो गए, अक्यों मेरी इज्जत का गाक बने था, पकड़ लिया और वहीं उस शहर के अंदर, साथ में शहर था, वहां ले गए। राजा था, वहां का नवाब था, उसके सामने उसको पेश किया गया। उसको सजा सुना दी कि इसको मीनार में चिंदो, भुगत कर मरे। इसको कितना नंबरदार ने इसको इज्जत से रखा और इसने धोखा किया, उसी के साथ पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। और उसकी पत्नी ने गवाही दे दी, जी मेरे ऐसे ऐसे स्वतन पकड़ लिए इसने। अब मीनार के अंदर खड़ा करके मीनार चलवा दिया, बंद कर दिया। अकाक मर जाएगा चिल्ला चिल्ला कर, रो पीट के। तब सदना ने अर्ज करी है, गुरुदेव मैं तो पापी आत्मा था, मुझे तो चाहिए बदतर मौत मार दो, लेकिन मुझे ये भगत कहे थे कि मंदिर में जाओ ढेड इसे इसके गुरु होंगे, और ऐसा करता था ऐसा करता था। दाता आपके नाम पे बट्टा लग गया, तो मैं तो नीच था, तो इससे भी बुरी मौत मार देते। दाता इस भक्ति की इज्जत रखियो मेरे मालिक। इतना ही कहा था, वो सारा मीनार फट गया और ईंटें उन सरपंच के सिर में लगी। उसकी पत्नी के दोनों सतन कटकर वहीं गिर गए, खून चल पड़ा। और जिन्होंने ये संदेश सुनाया था, अन्याय का फैसला सुनाया था, उनके सिर में ईंट लगी जा जाके। और देखा इतना आवाज हुई, आसपास सब भागे आए, देखने आए, और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए, कटे हुए नहीं रहे। बोलो सतगुरुदेव। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, हम मर्यादा इतनी भारा मान रहे हैं, तो भगवान के मार्ग पर चलने वाली, और उनसे ही लाभ होगा। भाई जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। अब पुणात्माओं, सदना जैसे कसाई का उद्धार कर दिया उस परम पिता ने, तो आप कद कहना है कि है जिस मार्ग पर लग जाओ, तो वही मार्ग, वही परमात्मा और वही ज्ञान, वो समाधान आज इस दास को दे रखा उस दाता ने। इसका लाभ उठाओ, औरों को भी समझाओ, सच से परिचित हो जाओ।